हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल बीइंग स्मार्ट एजुकेशन। आज हम अपनी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की क्लास नंबर 2 करने जा रहे हैं, जिसकी हमने यूनिट सेकंड शुरू की हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। पिछली क्लास में हमने कुछ नोटेशंस की थी जो हमारी इस यूनिट में यूज़ होंगी। तो अगर आपने वो क्लास ना की हो तो पहले उस क्लास को करिए ताकि ये अच्छे से समझ आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक ट्रांसपोर्ट इक्वेशन के साथ। तो देखो, ये फर्स्ट आर्टिकल है ट्रांसपोर्ट इक्वेशन। जैसे जैसे इसमें लिखा जाएगा वैसे ही नेक्स्ट में भी लिखा जाएगा, और एग्जाम में भी सिर्फ ऐसे लिख के दे देगा कि ट्रांसपोर्ट इक्वेशन के बारे में बताओ। ठीक है, बाकी सब आपको खुद ही लिखना पड़ेगा। तो ये लाइंस एज इट इज याद कर लेनी है। ठीक है, तो देखिए, द ट्रांसपोर्ट इक्वेशन with constant coefficient is the partial differential equation। मतलब कि जो ट्रांसपोर्ट इक्वेशन है ना कांस्टेंट कोफिशिएंट के साथ, वो एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। कौन सी पार्शियल डिफरेंशियल कौन सी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन? ut प्लस बी डी यू इज इक्वल टू जीरो इन आर की पावर एन क्रॉस जीरो टू इंफिनिटी। ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन याद करनी है। u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t प्लस बी डी यू इज इक्वल टू जीरो। और डी यू क्या है, ये b क्या है, ut क्या है, ये सब नीचे लिखा हुआ है। तो बस अभी आपको ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन याद करनी है। ut प्लस बी डी यू इज इक्वल टू जीरो इन आर की पावर एन क्रॉस जीरो टू इंफिनिटी। और इसको ले लिया इक्वेशन नंबर 1, वेयर b इज b1 b2 अप टू bn इज अ फिक्स्ड वेक्टर इन आर की पावर n। ये b जो है ये फिक्स्ड वेक्टर है आर की पावर n में, क्योंकि n टपल है ना, तो इसलिए ये आर की पावर n का है और ये फिक्स्ड वेक्टर है b। एंड u सच दैट r की पावर n क्रॉस जीरो टू इंफिनिटी टू r इज अननोन फंक्शन। और u कहां से लिया गया है? r की पावर n क्रॉस u एक फंक्शन है जो कि r की पावर n क्रॉस जीरो टू इंफिनिटी टू r है, और ये एक अननोन फंक्शन है। एंड u इज इक्वल टू u x कोमा टी, and u is equal to ux comma t, here x is equal to x1 x2 up to xn belong to r की power n is a typical point in space। मतलब ये कोई पॉइंट है स्पेस का। and t greater than 0 denotes typical time variable। ये तो है टिपिकल पॉइंट इन स्पेस, और t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है टिपिकल टाइम वेरिएबल। तो इसमें क्या क्या देखा हमने? देखो, इसमें मैं टाइम ले रहा हूं पूरा, क्योंकि आगे सारी चीजें यहीं चलेंगी। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या थी? पहले तो ट्रांसपोर्ट इक्वेशन ही क्या थी? ट्रांसपोर्ट इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। ट्रांसपोर्ट इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। कौन सी? ut प्लस बी डी यू इज इक्वल टू जीरो इन आर की पावर n क्रॉस जीरो टू इंफिनिटी। ये हमने ले ली थी इक्वेशन नंबर 1, जहां पे b क्या है? b1 b2 टू bn, ये एक फिक्स्ड वेक्टर है। b क्या है? फिक्स्ड वेक्टर इन आर की पावर n। और u सच दैट r की पावर n क्रॉस जीरो टू इंफिनिटी टू r एक अननोन फंक्शन है। एंड u इज इक्वल टू यू एक्स कोमा टी, हेयर x इज इक्वल टू x1 x2 टू xn बिलोंग टू r की पावर n। ये है टिपिकल पॉइंट इन द स्पेस। एंड t ग्रेटर देन जीरो इज डिनोट्स द टिपिकल टाइम वेरिएबल। तो ये थी हमारी ट्रांसपोर्ट इक्वेशन। और यहाँ पे डी यू किसके इक्वल है? जो ये डी यू है यू टी प्लस बी डी यू, तो ये डी यू क्या है? डी यू है डी एक्स यू के इक्वल, जिसका मतलब है यू का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और x में कौन कौन है? x1 x2 टू xn। तो u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1, u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x2, u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू xn। इसको ले लिया इक्वेशन नंबर 2। फॉर द ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन u विद रिस्पेक्ट टू स्केलर स्पेशियल वेरिएबल x। तो इसका मतलब है ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन u विद रिस्पेक्ट टू स्पेशियल वेरिएबल x। नेक्स्ट है हमारी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। तो ये पूरा लिखना है, ये नोट भी साथ में लिखना। अगर ट्रांसपोर्ट इक्वेशन आ जाए तो सारी चीजें लिखनी है ये ट्रांसपोर्ट इक्वेशन में। ठीक है, एक बार लिख के देखोगे याद करके तो हो जाएगा। नेक्स्ट है इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। लेट अस कंसीडर होमोजीनियस लीनियर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम।
और ये होमोजीनियस वाला केस ले रहे हैं हम, तो हमने कंसीडर कर ली होमोजीनियस लीनियर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। क्या कंसीडर की, यू टी प्लस बी डी यू इज इक्वल टू जीरो इन आर की पावर एन क्रॉस जीरो टू इन्फिनिटी। टेक दिस एज इक्वेशन नंबर वन। एंड u इज इक्वल टू जी ऑन आर की पावर एन क्रॉस टी इज इक्वल टू जीरो। ये तो है आर की पावर एन क्रॉस जीरो टू इन्फिनिटी पे, और ये है आर की पावर एन क्रॉस टी टू जीरो पे, टी इज इक्वल टू जीरो पे, u इज इक्वल टू जी। अच्छा u क्या है, u एक्स कोमा टी है, u एक्स कोमा टी है, और यहाँ t क्या है, जीरो है, तो u एक्स कोमा जीरो हो जाएगा ये। दिस इज इक्वल टू जी एक्स, दिस इज इक्वल टू जी एक्स। तो u इज इक्वल टू जी का क्या मतलब है, u एक्स कोमा जीरो इज इक्वल टू जी एक्स, ये दोनों एक ही बात है। ठीक है, u इज इक्वल टू जी, या ऐसे लिखो u एक्स कोमा जीरो इज इक्वल टू जी एक्स, वेयर b बिलोंग टू r की पावर n। यहाँ पे b क्या है, ये जो b है वो ही n टपल b1 b2 टू bn है, विच बिलोंग टू r की पावर n। तो इस b के बारे में हमने बता दिया, और ये दो इक्वेशन आ गई, एक तो आर की पावर एन क्रॉस जीरो टू इन्फिनिटी वाली, एक आर की पावर एन क्रॉस टी इज इक्वल टू जीरो वाली। एंड जी सच दैट आर की पावर एन टू आर इज नोन। और जो हमारा जी है, ये u इज इक्वल टू जो g था, ये g कहां से कहां तक है, r की पावर n से r पे है। इज नोन, ये हमारा नोन फंक्शन है। द प्रॉब्लम इज टू कंप्यूट u इज इक्वल टू यू एक्स टी। और हमें निकालना क्या है, हमें u फंक्शन निकालना है, u इज इक्वल टू यू एक्स टी क्या होगा। तो ये क्वेश्चन देगा कंप्यूट इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन, ऑफ होमोजीनियस लीनियर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, या ऐसे लिख के देगा आपको। तो आपको ये सारी चीजें खुद लिखनी है, इसलिए मैं इस पे इतना जोर दे रहा हूं। अगर आप यही नहीं लिख पाओगे तो आगे सॉल्यूशन कैसे करोगे, अगर यही नहीं लिख पाए तो सबसे पहले ये लिखनी जरूरी है, तभी आगे आप स्टेप्स प्रोसीड कर पाओगे। तो बहुत आसान है। सबसे पहले तो हमने होमोजीनियस लीनियर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम कंसीडर कर ली। क्या है, यू टी प्लस बी डी यू इज इक्वल टू जीरो इन आर की पावर एन क्रॉस जीरो टू इन्फिनिटी, फर्स्ट इक्वेशन। यू इज इक्वल टू जी ऑन आर की पावर एन क्रॉस टी इज इक्वल टू जीरो, सेकेंड इक्वेशन। और जहां पे बी किसको बिलोंग कर रहा है, आर की पावर एन को, और जी, जी हमारा नॉन फंक्शन है, आर की पावर एन टू आर इज नॉन। और हमें निकालना क्या है, u इज इक्वल टू यू एक्स टी हमें निकालना है। ठीक है, अब देखो सॉल्यूशन। एक x कोमा टी, हमने एक फिक्स्ड पॉइंट x कोमा टी बी एनी फिक्स्ड पॉइंट इन आर की पावर एन क्रॉस जीरो टू इन्फिनिटी। x कोमा टी हमने क्या ले लिया, एक फिक्स्ड पॉइंट ले लिया आर की पावर एन क्रॉस जीरो टू इन्फिनिटी का। एंड द लाइन थ्रू एक्स टी विद डायरेक्शन बी कोमा वन, मतलब एक लाइन है जो पास कहां से हो रही है, एक्स कोमा टी पॉइंट से, और किस डायरेक्शन में जा रही है, बी कोमा वन की डायरेक्शन में जा रही है, बी कोमा वन की डायरेक्शन में, एक्स टी से पास होती हुई बी कोमा वन की डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, और हमें पता है, हम थ्री डी में पढ़ के आए हैं, ट्वेल्थ क्लास में क्या पढ़ के आए हैं, ये देखो हम पढ़ के आए हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू x1 x2 x3 विद डायरेक्शन कोसाइन एल एम एन। मतलब कोई इक्वेशन है लाइन की जो कि पास तो हो रही है x1 x2 x3 से, और जिसके डायरेक्शन क्या है, एल एम एन। तो उसकी इक्वेशन कैसे लिखी जाती थी, x-x1 अपॉन एल, मतलब जिस डायरेक्शन में है वो नीचे, और ये x1 x2 x3 x में से घट जाएंगे, y-y1 अपॉन m, और z-z1 अपॉन n। ये x1 x2 x3 नहीं लेने, ये x1 y1 z1 ले ले हैं, x1 y1 z1। ये तीन पॉइंट हैं जहां से लाइन पास हो रही है, और इनकी डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन एल एम एन। तो इक्वेशन क्या बनेगी, x माइनस एक्स वन अपॉन एल, वाई माइनस वाई वन अपॉन एम, जेड माइनस जेड वन अपॉन एन, दिस इज इक्वल टू आर। क्लियर। तो अब हमारा पॉइंट कहां से पास हो रहा था, x कोमा टी से, और डायरेक्शन क्या थी, b कोमा वन। तो हम यहां तो ले रहे थे कि x माइनस एक्स वन है, पर यहाँ पे तो पहले ही x है, तो हम x की जगह क्या लेंगे, एक्स एस लेंगे, एक्स एस। ठीक है, एक्स एस, एक्स एस माइनस एक्स अपॉन बी, क्योंकि डायरेक्शन क्या है, बी कोमा वन।
और टी एस माइनस टी अपॉन वन इज इक्वल टू एस के इक्वल हमने ले लिया, वेयर एस बिलोंग टू आर। क्लियर? तो 2D में है इसलिए हमारा थर्ड पॉइंट हट जाएगा, क्योंकि 3D में थोड़ी है, ये दो ही पॉइंट है ना, तो इसलिए 2D में है ये, इस हमारे थर्ड वाला, थर्ड ये चीज वाली हट गई हमारी, सिर्फ दो चीज आएंगी, एक्स वाली और टी वाली। अब आगे देखिए, अब हमने यहाँ से एक्स 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 एस की वैल्यू निकाल ली, बी राइट साइड में चला जाएगा एस के पास, तो बन जाएगा बी एस, और एक्स को राइट में उठा ले जाएंगे तो ये बन गया एक्स प्लस एस बी। ऐसे ही यहाँ से टी एस की वैल्यू निकाल लेंगे, ये हो जाएगा टी प्लस एस, वेयर एस बिलोंग टू आर, टेक दिस एज इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है, यहां तक कोई डाउट हो तो पूछो, कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ अगर डाउट हो तो एक बार मैं दोबारा शुरुआत बता देता हूं कैसे कि हमने x कोमा टी कोई फिक्स्ड पॉइंट ले लिया r की पावर n क्रॉस 0 टू इंफिनिटी में से, और द लाइन पासिंग थ्रू x कोमा टी विद डायरेक्शन b कोमा 1 इज रिप्रेजेंटेड पैरामीट्रिकली एज इज रिप्रेजेंटेड पैरामीट्रिकली एज, तो एक्स एस और टी एस आ गए हमारे, तो रिप्रेजेंटेड एज x की जगह लिख देंगे एक्स प्लस एस बी, और टी एस की जगह लिख देंगे टी प्लस एस फॉर एस बिलोंग टू आर। ये हमारी पैरामीट्रिक इक्वेशन आ गई, पैरामीट्रिक इक्वेशन रिप्रेजेंटेड पैरामीट्रिकली एज, तो ये लाइन की पैरामीट्रिक इक्वेशन आ गई, एक्स प्लस एस बी कोमा टी प्लस एस फॉर एस बिलोंग टू आर। अच्छा, तो ये तो सारी बातें थी कि जिसको कुछ भी ना आता हो तो उसके लिए, लेकिन जिसको समझ में आ गया उसको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट कर सकता है। तो डायरेक्ट क्या करना है, देखो कैसे करना है डायरेक्ट, याद करने का तरीका बता देता हूं। देखो x टी एस है ना, तो t प्लस एस जुड़ेगा। ठीक है, t, ये कोई भी इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं है, ये स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, ना ये सारी चीज लिखने की जरूरत, सिंपली लिखो रिप्रेजेंटेड पैरामीट्रिकली एज एक्स एस इज इक्वल टू दिस एंड टी एस इज इक्वल टू टी प्लस एस एंड एक्स एस इज इक्वल टू एक्स प्लस एस, तो होगा ही होगा, साथ में बी और आ जाएगा। ठीक है, याद करने का तरीका है, बाकी कोई लॉजिक नहीं है इसका। एक्स एस इज इक्वल टू एक्स प्लस एस बी and ts is equal to t plus s where this s belong to r, take this as equation number third। फिर हमने ये पैरामीट्रिक फॉर्म में लिख दिया x plus sb comma t plus s for s belong to r। now this line hits the plane t r की पावर n क्रॉस t is equal to 0, मतलब ये जो लाइन पैरामीट्रिक इक्वेशन आई है इस लाइन की, ये लाइन हमारे टी प्लेन को हिट करती है, और टी प्लेन कहां से कहा है, टी प्लेन हमारा आर की पावर एन क्रॉस टी इज इक्वल टू 0 एट द पॉइंट, और किस पॉइंट पे हिट करती है, जहां पे टी 0 है। तो हमारी इक्वेशन ये थी ना, इसमें अगर मैं टी 0 पुट कर दूं तो टी प्लस एस, टी 0 का मतलब है ये सारी चीज जीरो, टी 0 का मतलब है यहाँ पे कि जो शुरू वाला पॉइंट था वो तो क्या था एक्स, और ये बाद वाला पॉइंट था टी, तो ये पूरा का पूरा किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल। तो यहां से एस किसके इक्वल आ गया, माइनस टी के, तो हमारा पॉइंट क्या आ गया, एस की जगह माइनस टी पुट कर दो, एक्स माइनस टी बी कोमा 0 वेन एस इज इक्वल टू माइनस टी। समझ में आया? जो हमारी लाइन की इक्वेशन आ गई, पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन, वो वो लाइन हमारे प्लेन को हिट करती है, टी प्लेन को, टी सच दैट आर की पावर एन क्रॉस टी इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे टी 0 है, तो हम टी को 0 पुट करेंगे। टी 0 का मतलब ये नहीं कि सिर्फ ये टी 0 हो जाएगा, ये नहीं है, मतलब ये पूरा का पूरा 0 होगा। इस टी इज इक्वल टू 0 का मतलब ये है, ये पूरी चीज 0 होगी ये। तो हमने कर दिया टी प्लस एस इज इक्वल टू 0, एस इज इक्वल टू माइनस टी, तो एस अगर माइनस टी इसमें पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये वाली चीज तो 0 बन जाएगी, माइनस टी पुट करते हैं एस को, और ये क्या बन जाएगा, एक्स माइनस टी बी कोमा 0 वेन एस इज इक्वल टू माइनस टी। तो स्टेप 1 क्लियर हुई। अब देखो स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, वी नाउ डिफाइन अ फंक्शन z सच दैट आर टू आर बाय जेड एस इज इक्वल टू यू एक्स प्लस एस बी कोमा टी प्लस एस। मतलब इस सारी चीज को हमने क्या ले लिया, ये जो हमारी इक्वेशन आई थी लाइन की, उसको हमने जेड एस के इक्वल ले लिया, और जेड हमने फंक्शन डिफाइन किया है आर टू आर, वेयर जेड एस इज इक्वल टू यू एक्स प्लस एस बी कोमा टी प्लस एस वेयर एस बिलोंग टू आर। अगर हम इसका पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे, अगर हम z का पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो वो कैसे निकलेगा ये देखो,
तो वो निकलेगा जेड एस, जेड एस इज इक्वल टू यू, अगर यू एक्स कोमा टी के इक्वल है, मतलब मैं पूरा नहीं लिख रहा, खाली एक्स कोमा टी के इक्वल लिख रहा हूं, तो जेड डॉट एस किसके इक्वल होगा, जेड डॉट एस ये इक्वल होगा जेड का डेरिवेटिव, जेड का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एस, ये इसके इक्वल होगा। और जेड का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो जेड, जेड किसके इक्वल है, यू एक्स कोमा टी के, तो ये हो जाएगा दिस इज इक्वल टू डी यू एक्स कोमा टी अपॉन डी एस। ठीक है, अब इसका पार्शियल डेरिवेटिव कैसे निकलेगा, पहले तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स डॉट पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u with respect to x dot dx upon ds plus partial derivative of u with respect to t and dt upon ds। तो ये होगा सारा, तो इसकी वैल्यू हमको निकालनी है। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा यहां से u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x और x का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू s, x का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू s, तो ये हमारा x था, ये पूरा x है ना, तो ये पूरा x है हमारा, और ये पूरा हमने क्या लिया है t, तो इस पूरे x का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू s करना है, विद रिस्पेक्ट टू s, तो क्या आ जाएगा, केवल b आ जाएगा b। और इस du का क्या मतलब होता है, u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये रहा u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो इससे तो बन गया था b और इससे बन गया du, और पॉइंट क्या होंगे x प्लस एस बी कोमा टी प्लस एस, क्योंकि u x कोमा टी यहाँ वाले ये तो हमने आसानी के लिए ले लिए थे, बट एक्चुअल पॉइंट क्या थे हमारे x प्लस एस बी और टी प्लस एस यही थे ना। सो ये तो पहली बात हो गई। अब ये क्या है, कर्ल u बाय कर्ल t, u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये लिख लिया हमने u t के इक्वल, और t का पार्शियल डेरिवेटिव, t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू s, और t का ये है पूरा का पूरा t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा 1, तो ये बार हमने 1 कर दिया। अब एक बार मैं रब कर देता हूं, ठीक है, समझ तो आ गया होगा ना। तो ये मैंने सारा रब कर दिया है ताकि यहाँ पे खिचड़ी ना बने, तो ये बात थी बस, क्लियर। अब देखो तुमको इतना झमेला नहीं करना है, तुमको ये डायरेक्ट करना है। देखो इक्वेशन क्या होती है, यू टी प्लस बी डी यू, यू टी प्लस बी डी यू, ये कैसे आया ये तो समझ में आ गया ना। अब देखो पेपर में कैसे करना है, पेपर में वो सब नहीं करना, पेपर में डायरेक्ट लिखो अपनी जेड डॉट एस क्या आएगा, यू टी लिख दिया प्लस बी डी यू लिख दिया, और पॉइंट यही के यही लिख दिए, एक्स प्लस एस बी कोमा टी प्लस एस, एक्स प्लस एस बी कोमा टी प्लस एस, करके नहीं दिखाना कुछ भी, वो तो समझाने के लिए कर रहा था मैं। ठीक है, तो पार्शियल डेरिवेटिव क्या आएगा, यू टी लिख दिया प्लस बी डी यू लिख दिया, और साथ में क्या लिख दिए, ये पॉइंट्स लिख दिए। कैसे आए वो हम पहले बता चुके हैं अभी। ठीक है, फिर हमने क्या किया, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, ये पॉइंट्स हटा के, ये इक्वल टू हो गया यू टी प्लस बी डी यू के, एंड दिस इज इक्वल टू 0 गिवन। तो जेड का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 0 आ रहा है, तो इसका क्या मतलब है, जेड एस इज अ कांस्टेंट फंक्शन ऑफ एस, और जेड एस किसके इक्वल था, यू के इक्वल, सो यू इज अ कांस्टेंट फंक्शन ऑफ एस, u is a constant function of s, since u is constant, और अगर u constant है और u constant है तो इक्वेशन नंबर 2 हमारी क्या थी, u x कोमा 0, u x कोमा 0 इज इक्वल टू जी एक्स, जो सेकंड इक्वेशन थी, तो उससे क्या आ गया, u x माइनस टी बी कोमा 0 अगर हम करेंगे तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, जी एक्स माइनस टी बी के, है ना। क्योंकि ये देखो यहां पे u था जो जेड एस किसके इक्वल था, यू एक्स प्लस एस बी कोमा टी प्लस एस के, और जब हमने एस को माइनस टी पुट कर दिया, क्योंकि हमारा ये यहां से क्या हुआ है, एक्स इज इक्वल टू माइनस टी, और पॉइंट क्या है, एक्स माइनस टी बी कोमा 0, तो हमने क्या किया, यू एक्स माइनस टी बी कोमा 0 निकाल लिया, तो यू एक्स माइनस टी बी कोमा 0 किसके इक्वल आएगा, जी एक्स माइनस टी बी के, फ्रॉम दिस इक्वेशन नंबर 2।
सो बाय वर्च्यू ऑफ गिवन इनिशियल कंडीशन 2 वी डिड्यूस दैट, अब देखो u हमारा कांस्टेंट फंक्शन है, तो उसमें कुछ भी डालें वैल्यू तो वही देगा, और वैल्यू क्या है u की, g x माइनस टी बी। तो अगर इस पॉइंट पे ये वैल्यू है और ये फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन है, तो u x कोमा टी पे भी तो यही वैल्यू आएगी, तो वही है u x कोमा टी इज इक्वल टू जी एक्स माइनस टी बी। क्यों? क्योंकि अभी हमने दिखाया कि u कांस्टेंट फंक्शन है फॉर x बिलोंग टू r की पावर n एंड t ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। x हमारा r की पावर n को बिलोंग कर रहा है और t इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। सो इफ द गिवन इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम हैज रेगुलर सॉल्यूशन, अगर इस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का कोई रेगुलर सॉल्यूशन हुआ तो वो किसके इक्वल होगा, u x t के इक्वल होगा, एंड इट मस्ट बी सर्टेनली बी गिवन बाय इक्वेशन नंबर 4। और वो क्या होगा, इक्वेशन नंबर 4 में जो आया वो होगा, अगर इस गिवन इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का रेगुलर सॉल्यूशन हुआ तो वो जो इक्वेशन 4 में आया है ना वही होगा जरूर, ठीक है, नहीं तो नहीं होगा। अब इसका हम वेरिफिकेशन करते हैं, कैसे करेंगे, वेरिफिकेशन ऑफ इक्वेशन नंबर 4, जो अब हमारी आई है इक्वेशन नंबर 4 उसका वेरिफिकेशन करेंगे, ठीक है। ये आई है हमारी इक्वेशन नंबर 4। तो हमने क्या किया, हमारी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन थी यू टी प्लस बी डी यू, यू टी प्लस बी डी यू। तो यू टी निकाल लो पहले, तो u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, और अगर हम u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे तो x कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, तो उसी का हम यूज कर लेंगे। तो क्या आएगा, यू टी इज इक्वल टू यू का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी, ठीक है। तो वो किसके इक्वल होगा, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u किसके इक्वल है, g के। सो ये हो जाएगा g का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, g का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, तो g का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, g का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, और डेरिवेटिव चेन रूल लग जाएगा फिर यहाँ पे, डेरिवेटिव ऑफ x माइनस टी बी विद रिस्पेक्ट टू t, क्लियर। और g का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t क्या हो जाएगा, dg, और इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t क्या आ जाएगा, माइनस टी। तो ये आ गया माइनस, माइनस टी नहीं माइनस बी, माइनस बी, क्योंकि टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो बी कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा। सो ये आ गया यू टी इज इक्वल टू माइनस बी डी जी, और पॉइंट क्या था, एक्स माइनस टी बी। ऐसे ही डी यू निकाल लेंगे, यू का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यू का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या आ जाएगा, तो एक बार रब कर लेते हैं इसको, क्या बताना है, यू का पार्शियल डेरिवेटिव, यू का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये था हमारा u, ये था हमारा u, तो u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, और u किसके इक्वल है हमारा, जी एक्स माइनस टी बी के विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो g का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, डॉट चेन रूल लगा देंगे, डेरिवेटिव ऑफ x माइनस टी बी विद रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा, ये किसके इक्वल हो जाएगा, डी जी के इक्वल, डॉट ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 के इक्वल। तो ये आ गया 1 डी जी। तो यू टी प्लस बी डी यू इज इक्वल टू, यू टी की वैल्यू ये पुट कर दो माइनस बी डी जी, प्लस डी यू की वैल्यू ये डी जी के इक्वल, तो ये डी जी पुट कर दिया और बी का बी ही रखा, तो ये कट के क्या आ गया, जीरो। फॉर एक्स कोमा टी इन आर की पावर एन क्रॉस जीरो टू इन्फिनिटी, फॉर टी इज इक्वल टू जीरो, यू एक्स कोमा जीरो इज इक्वल टू जी एक्स ऑन आर की पावर एन क्रॉस टी इज इक्वल टू जीरो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4। तो ये था हमारा सॉल्यूशन, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम और ट्रांसपोर्ट इक्वेशन। होप आप सबको समझ आया होगा, एक एक स्टेप क्लियर हुआ होगा, थोड़ा टाइम जरूर लगा है, तो वीडियो को अगर आप चाहो तो दोबारा देख सकते हैं, नहीं तो मेरे हिसाब से तो समझ आ गया होगा सबको। ठीक, जिसको नहीं आया वो साथ साथ एक बार लिखे, सिर्फ सुनो मत, एक बार साथ साथ लिखो वीडियो के, तो फिर आपको और अच्छे से समझ आएगा, खुद ही क्लैरिटी डेवलप होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच।